नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे और एक टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज द बायमेटेलिक थर्मोमीटर। अकॉर्डिंग टू द नेम हमें यहाँ दिख रहा है बायमेटेलिक, यानी यहाँ दो मेटल्स है। और दो मेटल्स कौन से हैं? तो पहला है मेटल हैव ए हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन और दूसरा है लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। यानी कि यहाँ दो मटेरियल ले लिए हैं हमने जिसका जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है जो एक का कम है और एक का ज़्यादा है। ये दोनों मेटल हमने क्या किया है, एक दूसरे के ऊपर हमने फिक्स किए हैं और ये दो मेटल है वो हमने किसी ज्वाइनिंग प्रोसेस से हमने ज्वाइन किए हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ अगर हमने इसको हीट किया तो ये अलग नहीं होंगे। तो ये जो मटेरियल से सोच लो हमें क्या होगा, इसका प्रिंसिपल क्या है। सोच लो हमारे पास एक कोई मेटल स्ट्रिप है, उस मेटल स्ट्रिप को हमने हीट किया तो क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ एक्सपांशन होगा। हमें तो मेटल की प्रॉपर्टी मालूम है, जैसे हम हीट बढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ मेटल का एक्सपांशन होता है। अगर सोच लो दूसरा एक मेटल ले लिया और उसको भी उतनी ही हमने हीट दे दी, तो ये दोनों मटेरियल का जो एक्सपांशन होगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि हर एक मटेरियल का एक्सपांशन डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड दिस प्रॉपर्टी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। अगर हमने इसको हीट किया और तो क्या होगा, एक तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब उसमें जगह खाली है। तो अगर ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम फिक्स्ड है तो क्या होगा, उसकी लेंथ बढ़ने के लिए जगह नहीं है तो क्या होगा, ये मेटल जो है वो बेंड होगा। ये मेटल क्या होगा, बेंड होगा। वैसे ही हमने क्या किया है, यहाँ दो मेटल फिक्स किए हैं, यानी कि जब हमें उसे हीट देते हैं तो कोई मेटल की लेंथ नहीं बढ़ेगी, ये मेटल बेंड होंगे। वैसे ही हमने सोच लो यहाँ कुछ 50 डिग्री हमने हीट दे दी तो क्या होगा, जैसे हम हीट बढ़ाएंगे तो पहले कौन सा मेटल बेंड होगा, जिस मेटल का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन कम होगा वो मेटल पहले बेंड होगा। तो जो ऊपर का मटेरियल दिख रहा है आपको रेड लाइन में, उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है वो कम है, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन कम होने से ये पहले मटेरियल ज़्यादा बेंड होगा। लेकिन ये जो दूसरा ग्रीन वाला मटेरियल है उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन जो है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, वो क्या होगा, कम है, इसलिए ये कम मुड़ेगा। अगर हमने हीट बढ़ाई तो क्या होगा, ज़्यादा बेंडिंग होगी। अगर हमने हीट कम कर दी तो कम बेंडिंग होगी। तो ये जो पूरी असेंबली है दोनों मिलके, ये राउंड शेप भी हो सकती है, ये स्पाइरल भी हो सकती है, या कोई हेलिक्स फॉर्म में भी हो सकती है। एक दूसरे के साथ हम क्या करते हैं, ये दोनों मेटल स्ट्रिप को ज्वाइन कर लिए। तो ये जो पॉइंटर है वो स्केल के ऊपर है, कितनी बेंडिंग होगी ये पॉइंटर हमें स्केल के ऊपर दिखाता है। हमें तो मालूम है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेंडिंग होगी, कम टेम्परेचर पे कम बेंडिंग होगी। तो इस प्रिंसिपल का यूज़ हम यहाँ करते हैं। ये स्ट्रिप पहले सीधी थी, ये स्ट्रिप सीधी थी, ऐसे एक स्ट्रिप थी यहाँ, वो क्या हुई, टेम्परेचर देने के बाद ये बेंड हो गई है। तो ये जो बायमेटेलिक इक्विपमेंट है ये नियरली अबाउट द 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, 0 से। तो आपको यहाँ इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ में आ गया होगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेंडिंग ज़्यादा होगी। ये बेंडिंग और ये पॉइंटर पोजीशन, ये टेम्परेचर कितना है ये बताता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।